अब क्या है, एक अद्वैत, एक ही परमात्मा का वो सब में दर्शन करता है। जैसे एक ही सोने का संपूर्ण जेवर में दर्शन करता है, एक ही मिट्टी का संपूर्ण मिट्टी के पात्रों में दर्शन करता है, उसी प्रकार से आंख भी सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करती है। आंखों ने सम का सुरमा लगाया है, सबने ही सुंदर साज सजाया है। आंखों में एक समदृष्टि है, और और कानों में सोहम शब्द की गूंज है। आंखों ने सम का सुरमा लगाया है, सबने ही सुंदर साज सजाया है। क्यों? आज हो दृष्टा का दीदार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। आज हो दृष्टा का दीदार है। ये संपूर्ण जगत, शरीर, मन, बुद्धि आदि सब दृश्य है, लेकिन आत्म तत्व जो है वो दृष्टा है, वो दृष्टा है, ये सब दृश्य है। जगत सब दृश्य है, शरीर दृश्य है, इंद्रियां दृश्य है, मन दृश्य है, बुद्धि दृश्य है, लेकिन दृष्टा एक। आज हो दृष्टा का दीदार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। अब जो बुद्धि है, जिसका एक एक ही संकल्प, तो हम ऐसी वृत्ति से युक्त और वही उसी का वर्णन करने का प्रगाढ़ संकल्प, तो मन जो है, इसमें हमारे भजन के अंतर्गत में मन बुद्धि का भाई बना हुआ। कहते हैं तो, बुद्धि की मन ने डोली सजाई है, बुद्धि की मन ने डोली सजाई है, आत्म संग होगी आज विदाई है। बुद्धि की मन ने डोली सजाई है, आत्म संग होगी आज विदाई है। अब जब डोली सज गई और बुद्धि आत्मा के संग, आत्मा में स्थित हो गई, जैसे नमक की डली पानी में डालो तो घुल जाती है, तो जलमय हो जाती है, ऐसे बुद्धि भी आत्ममय हो जाती है। बुद्धि अपने अपने बुद्धित्व को छोड़ देती है। राम अब राम हुआ, राम राम कौन कहे, राम अब राम हुआ, राम राम कौन कहे। पहले बुद्धि जो है सो हम ऐसा ऐसा निश्चय करती थी, लेकिन अब निश्चयात्मका वृत्ति ही समाप्त हो गई, क्योंकि वृत्ति तभी तक रहती है, वृत्ति डंडे का काम करती है। डंडा वो होता है जो कवर को तोड़ता है और असलियत का दर्शन करता है। जैसे मूंगफली जो होती है, मूंगफली का दाना खाया जाता है और उसका छिलका तोड़ना पड़ता है, केला खाया जाता है, छिलका फेंकना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि संपूर्ण नाम रूपों को त्याग करके एक आत्मा सच्चिदानंद में स्थित हो गई। अब क्या हुआ? आत्म ने फैलाया उजियार है, आत्म ने फैलाया उजियार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। आत्म ने फैलाया उजियार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है। सद्गुरु की कृपा ऐसी होती है, जन्मों जन्मों के मैल को धोती है। सद्गुरु की कृपा ऐसी होती है, जन्मों जन्मों के मैल को धोती है। चरणों में पुरुषोत्तम बलिहार है, कैसा ये सुंदर तत्व विचार है।
ऐसा ये सुंदर तत्व विचार है। ऐसा विचार करते करते, ऐसा चिंतन करते करते पूरा समय, पूरा जीवन धीरे 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 होए विषमत व्यवहार महु कबहु क ज्ञानी संत। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवहार में विस्मरण हो जाता है। यद्यपि हर समय स्मरण रखना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार ऐसा है ही है, इसमें विस्मृत हो जाता है। वो विस्मरण कब हो जाए, कब शरीर का अंत आ जाए, इसलिए हर समय इस सोहम वृत्ति का आदर करते रहना चाहिए। इसलिए इसलिए अब वो, जैसे कि आपने भजन सुना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। सज्जनों, माताओं बहनों, यहाँ पर यही प्रार्थना की जाती है, जब प्राण तन से निकले। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम पद्मतांगम भस्मांतम शरीरम। कहते हैं कि जब प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर भस्म होता है। तो जो मेरा प्राण है ना, जो मेरा प्राण है वो अनिलम, अनिल कहते हैं वायु को। प्राण जो जो श्वास के द्वारा हृदय हृदय तक वायु जाता है, हृदयांगत होता है, उसका नाम प्राण है। जो बाहर वायु है उसका नाम प्राण नहीं। तो जो वायु है, जो प्राण वायु है, जो प्राण वायु है, जो प्राण वायु है, जो प्राण वायु है, यही यही ये समष्टि वायु में मिल जाता है। प्राण वायु कहीं कहीं आता जाता नहीं है। जब तक गांठ लगी रहती है, जब तक ये अपने को जीव समझता है, जब तक शरीर भाव से मुक्त नहीं होता, तब तक तो आना जाना इसमें है। पर अब प्रार्थना की जाती है आने जाने से मुक्ति मिल जाए। तो हे प्रभु, हे चैतन्य तत्व, ये जो मेरा प्राण वायु है ये समष्टि वायु में मिल जाए, समष्टि वायु को प्राप्त हो जाए। ये समष्टि वायु क्या है? जो जो विराट पुरुष है उसी से उत्पन्न हुआ है, उसकी वो जाकी सहज भास उसमें मिल जाए। जैसे ध्रुव ने ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया कि उन्होंने प्राणवायु को ही जीत लिया और अपने अपने प्राणों को उस समष्टि प्राणों से युक्त कर दिया। जब अपने प्राणों को समाहित किया, यानी रोका, जैसे आप प्राणायाम करते हो तो प्राणों को रोकते हो, और
उसमें उन्होंने अपने प्राणों को रोका, समष्टि वायु रुक गया। बड़ा विचित्र योग की स्थिति। तो ये जो मेरा प्राण वायु है, ये समष्टि वायु में मिल जाए, यानी सूत्रात्मा जिसको कहते हैं, जो सब में जितने भी प्राणी वर्ग है, सभी के अंदर में विराजमान, सूत्र के समान विराजमान, तभी वो प्राणी कहलाता। जानते हैं गोविंदक पठाओ, गोविंदक पठाओ जल्दी। और ये जब ये प्राण वायु समष्टि वायु में मिल जाएगा, तब शरीर कब तक रहेगा? शरीर तो रहता नहीं। एक तो शरीर को भस्म करना पड़ता है, अग्नि में भस्म करना पड़ता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसका बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। क्योंकि शरीर जो है, शरीर से प्राण निकल जाने के बाद में इसमें नाना प्रकार के कीट पतंगादि पैदा होते हैं, नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए इसको कहाँ दे दो? अग्नि को दे दो। आप कहेंगे अग्नि को दे दो, अगर ऐसी बात है तो फिर सन्यासी का शरीर क्यों नहीं दे दिया जाता? कहते हैं सन्यासी का जो शरीर है, ये स्वयं परमात्म चिंतन में इतना रत हो जाता है, और यदि बहुत अधिक गहराई से उस अमृतत्व का चिंतन किया जाए तो सब अमृत हो जाता है। कहा जाता है कि हे प्रभु, ये जो अन्न आदिक है, जो ये खराब होने वाली चीजें हैं, प्रभु आप इसको स्वीकार कर लो तो सब अमृत हो जाए, सब अमृत हो जाए। ऐसे ही जब जब मन और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय संयम और प्राण संयम के द्वारा हम चित्त को पूर्ण रूपेण उसमें समाहित कर देते हैं, तो उसका शरीर भी अमृत जैसा हो जाता है। प्रक्रिया ये अपनाई गई कि उसको फिर अग्नि नहीं देते हैं, उसको जमीन में, क्योंकि ये पार्थिव रह जाता है। जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी में ही जाएगा, इसलिए वो उसको पृथ्वी में डाल देते हैं। वायु, जो प्राण वायु था वायु में मिल गया, जो अग्नि तत्व था वो अग्नि तत्व में मिल गया, तेज में मिल गया। जो अंदर में जल था वो जल तत्व में विलीन हो गया, और जो अंदर में पोल थी, जैसे घड़ा जब फूटा तो घड़े में जो पोल था वो पोल में मिल गया, आकाश में मिल गया। शेष जो स्थूल बचा, जो जिसको पार्थिव कहते हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान होने से उसका नाम पार्थिव है, उस पृथ्वी तत्व को पृथ्वी में विलीन कर देते हैं, पृथ्वी में गाड़ देते हैं। ऐसी प्रथा सन्यासी आदिकों की है। सज्जनों, तो इस प्रकार से भस्मांतम शरीरम, कहते शरीर जब भस्म हो जाए और ये प्राण वायु समष्टि वायु में मिल जाए, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर, तब क्या होता है? ये जो जीवात्मा होता है, जैसा निश्चय होता है, बहुत बहुत विचित्र बात है। क्या है? क्या है? जब आप जीते जीते
चिंतन करते हैं